जी जनाब, तो वही हुआ जो हम सब सोच रहे थे कि पाकिस्तान टीम से तो कोई खास उम्मीद नहीं है इस ग्रुप से। सिर्फ ये शुरू से लग रहा था कि इंडिया और न्यूजीलैंड ही आगे जाएंगे, और पाकिस्तान हमारी उम्मीदों पे पूरा उतरा। और 29 साल का इंतजार किया, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट, पाकिस्तान आया और पता ही नहीं चला, मेजबान टीम बाहर हो गई। अब तक कोई मैच जीते बगैर। बासित भाई साथ हैं, आप जानते हैं हमारी ट्रांसमिशन भी चल रही है यार भाई न्यूज़ के लिए। बासित भाई, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज एक दिल चाह रहा है थोड़ा जी डिफरेंट करने की चीज। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। चलिए अब आप चलिए। अच्छा, तो टीम में दोस्ती, आपका इशारा ये है कि टीम में दोस्तियां अभी भी चल रही हैं? होनी चाहिए जैसे हमारी तुम्हारी दोस्ती। लेकिन वो दोस्ती का कुछ अच्छा रिजल्ट भी तो मिले। हमारी दोस्ती से हम कोशिश करते हैं हमारा प्रोग्राम अच्छा हो, हमारे प्लेयर्स अपनी दोस्ती से ये कोशिश क्यों नहीं करते कि टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हो? इतना तप्पड़ नहीं है, इतना दम नहीं है। ये बात जी मैं अपने देखने वालों को भी बताता हूँ कि हम बहुत ज्यादा इंटेंट का वर्ड यूज करते हैं, जबकि हमें एबिलिटी का ज्यादा यूज करना चाहिए। मेरे हिसाब से ये लड़के केपेबल ही नहीं है। नजीब देखो, सिंपल है। हम तो बहुत छोटे मोटे प्लेयर थे यार, ये तो माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं। अल्लाह इन्हें और कामयाब करे। बैटर की क्वालिटी क्या है? एक बॉल को 3-4 जगह खेलना। इनमें वो चीज ही नहीं है। तभी तो डॉट बॉल्स होती हैं। ये डॉट बॉल होती है। तो अगर एक बॉल को आप एक जगह खेलेंगे तो आप XYZ ही होंगे। आप विराट कोहली, रविंद्रा या अपना जसवाल नहीं होंगे। आप कच्चे प्लेयर ही होंगे, आप पक्के प्लेयर नहीं होंगे। ये वो चीजें हैं जो लोग सोचते नहीं है। वो तो बोलते थे जी डॉट बॉल, टुक टुक। अबे भाई टुक टुक आई कहां से? एबिलिटी इतनी है, आंखों में आंखें डाल के तो बैटर बॉलर को खेलता ही नहीं है आजकल। हर चीज पहनी होती है, हेलमेट वाइजर वाला। अबे यार अपने दिमाग तो लगाओ। अगर आप कवर ड्राइव पे एक चौका मारते हो तो आप ये तो सोचो अगली दफा क्या करेगा बॉलर। कोई प्लान नहीं, अगली बॉल नजर आती है चले जाते, वो बॉल दूर होती है। सही बात है। तो बैटर्स की क्वालिटी इतनी है। हमारे फास्ट बॉलर हीरो आउट करने के बाद हाथ फैला देते, और जब चौका छक्का लगता है सर नीचे कर लेते। हमने क्रिकेट खेली है यार वसीम भाई वकार यूनुस के साथ। उन्हें कोई चौका लगता था तो अगली बॉल बाउंसर होती थी। अब वो है ही नहीं। अब वो क्रीम लगाने के चक्कर में ज्यादा है। वो पत्नी कौन कौन सी क्रीमें आ जाती हैं आजकल कि हम क्रीम लगा लें। लगाओ, अच्छी चीज है, लेकिन परफॉर्मेंस तो करो यार। पैसे से प्यार ना करो, इस मुल्क से प्यार करो। प्रॉब्लम ये है ना कि इस बार हमको, जो कि हम सबको अफसोस भी है, ज़ाहिर है टीम बड़ी बुरी सेलेक्ट हुई और पाकिस्तान टीम वहीं से हार गई थी जिस दिन सिलेक्शन हमारे सामने आई थी। बट पॉइंट ये है कि इस बार तो इजी टारगेट मिल गया हमको सेलेक्टर्स। ये तो हर बार यही हो रहा है, 3 इवेंट्स तो हो गए, हम पहले राउंड में बाहर हो जाते हैं। नजीब, जिन बंदों में दम होगा ना कि वो किसी से बात कर सके, चाहे सामने प्राइम मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो या कोई भी हो या चेयरमैन पीसीबी हो, वो बंदे लाएं। ये दम हो यार कि हमने इसलिए सेलेक्ट करा है। हारे तो बोले हाँ हमारी गलती है। आपने ये सर तो सिलेक्टर बनाए हुए यार, जो जो उस पर गूगल करते हैं इसकी इतनी एवरेज, इतनी इसकी इतनी एवरेज, इसकी इतनी एवरेज। ग्राउंड में जाके देखें तो कि कौन किस वे में खेल रहा है, किस अपोजिशन को खेल रहा है, वो लैग करते हैं हमारे सिलेक्टर यार। लेकिन आकिब भाई तो गेम भी समझते हैं, विजन भी है। विद लाहौर कलंदर उन्होंने ग्राउंड अप बिल्ड किया, पहले हारते रहे, फिर टीम को पूरा चेंज किया, फिर जो ये टेस्ट मैचेस में वो एक फॉर्मूला लेकर आए कि टर्निंग ट्रैक्स बनाएंगे, स्पिनर खिलाएंगे, वो सब चीजें तो थी। लेकिन अब उनकी बातें उनकी पिछली बातों से मैच ही नहीं हो रही। नहीं, यही तो बात है। देखो, परफॉर्मेंस कौन देता है? प्लेयर। इंप्लीमेंट कौन कराता है? हेड कोच। आकिब जावेद ने क्या प्लान नहीं दिया होगा? दिया होगा। बासित अली भी होता तो मैं बोलता मैंने प्लान दिया है। इंप्लीमेंट वो नहीं करते हुए नजर आ रहे। रोटेशन जो अपना स्ट्राइक रोटेट करते हैं वो लोग वो नहीं कर रहे। तो वहां पे आकिब को थोड़ा सा अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए। सॉफ्ट हुआ हुआ है। मेरे जैसा बंदा हो मैं ब्लास्ट कर दूं कि यार आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हो, हाउ कम कि आप इस तरह रन आउट हो गए? क्या आपको पता नहीं है कि निकल के आप शॉट मारे हो और तेज बॉल जाएगा? ये जो इमामुल हक है उसकी गलती है। ऐसे सवाल जवाब जब तक नहीं होंगे हमारी टीम इंप्रूवमेंट पे नहीं आएगी। पूछो, अगर
30 रन आप चेस कर रहे हो, 320 रन चेस कर रहे हो, तो 10 ओवर में आप 22 रन बना रहे हो, कैसे यार? आप अगले मैच में 10 ओवर में 52 रन बनाते हो और अगले 10 ओवर में 27 रन बनाते हो, पूछो कि कैसे? ये वाला बंदा चाहिए इन्हें। असल में जो बैटिंग कोच बन जाते हैं, जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेली, तो कैसे 40,000 आदमियों में कभी गए नहीं, तो वो कैसे बोलेंगे यार? सबसे बड़ी बात है यहाँ से क्या बोलते हैं, जो चेयरमैन साहब ने जुमला बोला, सर्जरी यहाँ से होनी चाहिए। जो चेयरमैन साहब के दाएं बाएं है ना, जो गलत मशवरे देते हैं और कायल कर लेते हैं अपना चेयरमैन पीसीबी को, नकवी साहब को चाहिए पहले इन पे ध्यान दें, उसके बाद टीम की तरफ आए। मुझे तो अजीब ओवरऑल सर्जरी की जरूरत है, नहीं करेंगे हमारे मुल्क का नुकसान। मुझे तो अजीब ही लगता है पाकिस्तान टीम की गलतियों पे बात करते हुए, क्योंकि वो सेम गलतियां हो रही हैं, दम नहीं है, वो ठीक ही नहीं हो पा रही। दम नहीं है ना, सोच नहीं है ना, सीधा सा सिंपल सा बात है। नेट पे एक बॉल को 3 जगह खेल लेते हैं, मैच में खेलते हुए क्या डर लगता है? डर लगता है डर लगता है क्यों? इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए। भाई दूसरा वो आके कह देते हैं हम जो है वो दिलेर क्रिकेट खेलेंगे। ये दिलेर क्रिकेट है? इतनी दिलेराना इससे क्रिकेट, ज्यादा 10 ओवर में 22 तो मैंने रन, देखी नहीं है। 10 ओवर में 22 रन बहुत ज्यादा है यार। वनडे में टेस्ट मैच, नई चीज आई है, नई चीज आई है। क्योंकि अब अच्छा, आप हमेशा कहते हैं हमें 2-3 चीजों को ठीक करना है, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। एक आप कहते हैं कि हमें अंडर 23 लानी है, क्योंकि हमारे अंडर 19 से इंटरनेशनल के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, वो गैप को हमें फिल करना है। दूसरा, हमारे तगड़े ए टूअर्स होने चाहिए, बड़ी टीमों के पास जाके उनके साथ खेलें तो हमें फर्क पड़ेगा। बस यही रुक जाए। हाँ। हमारे ए टीम के टूर कौन मैनेज करता है? डायरेक्टर इंटरनेशनल। जो फकर जमान के पीछे पड़ा हुआ हो, तो वो कहां से इस चीजों पे ध्यान देगा? डायरेक्टर इंटरनेशनल तो जिसका जो काम है वो कर ही नहीं रहा। फकर जमान एक ट्वीट करने पे उस बेचारे के साथ जुल्म किया इन्होंने, और हमने कहा आएगा वो चैंपियंस मिला, अनफॉर्चुनेटली अनफिट हो गया। और जो मेंटोर हैं, जो टीवी चैनल्स पे बैठकर बात कर रहे हैं, उनसे भी तो पूछ लेना भाई आपने ये बात बोली किस तरह बोल दी? उन्होंने भी तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा हुआ है ना। या उनके 4-4 हाथ हैं, फकर जमान के 2 हाथ हैं ना, उनके 4-4 हाथ हैं मेंटोर के। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सबसे बड़ा फ्लॉ है। मैं माफी चाहता हूँ, आपको बीच में रोक दिया था। और जो अंडर 19 और अंडर 23 है ना, ये पाकिस्तान के लिए इतनी ज़रूरी है कि आइंदा 1-2 सालों में आप अपने पाँवों पे खड़े हो जाएं। हमारी हुकूमत है, अब मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ, हमारी हुकूमत है जिस तरह IMF के पास जा रही है ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट को ज़रूरत है कि पाकिस्तान क्रिकेट में आए मार्शाल्लाह, और ये अंडर 19 और अंडर 20 क्रिकेट को, अंडर 23 को ऊपर लाएं, जहाँ से बेस बने तो ये बिल्डिंग खड़ी होगी। वरना बनाते रहो किंग किसी को जबरदस्ती का, जबरदस्ती किसी को बता दो टॉप 10 में आया ये बॉलर। अरे टॉप 10 में क्या चीज है? अरे मैं कहता हूँ यार, ना टॉप 10 में हमारा बल्लेबाज हो, ना टॉप 10 में हमारा बॉलर हो, हमारी टीम जीतती हो। आप पहले सोचो कि आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। हम क्या करते हैं, ए पे पहुंचते हैं और जेड पे पहुंच जाते हैं, जो बीच वाले अल्फाबेट्स हैं उसको भूल जाते हैं। अब दोबारा उन अल्फाबेट्स के साथ दोबारा जाना पड़ेगा। और रिक्वेस्ट यही है, चेयरमैन है तो पाकिस्तान हमारा ना, जाहिर सी बात, जो आपका है वही हमारा है, कि भाई हमारी ग्रास रूट की क्रिकेट को फोकस करो। जिनकी क्रिकेट में अच्छी सोच है, मैं नाम इसलिए नहीं लेता, जिनका नाम लेता हूं उन्हें बाहर कर दिया जाता है, उन लोगों को लाएं जो बेहतर हो। ये जो चीमा शीमा हसन चीमा वीमा है, ये इनका काम नहीं है। तोबा, हमारी सिलेक्शन कमेटी में एक एम्पायर और एक स्टैट्स का बंदा, बताइए। और जडेजा का मुझे मैसेज आया था कि यार हैरत है, तुम्हारी सिलेक्शन कमेटी में वो लोग हैं जो फर्स्ट क्लास नहीं खेले। तो हमने बोला हमारे यहाँ बैटिंग कोच वो है जो फास्ट बॉलर था, जो फास्ट बॉलिंग करता था, ओनली इन पाकिस्तान, ओनली इन पाकिस्तान। तो अच्छा, एक और चीज़ है वो डिपार्टमेंट का रोल। और आज हम प्रोग्राम में भी एक बात डिस्कस कर रहे थे कि डिपार्टमेंट्स को अंडर 19 को भी टेकअप करना चाहिए और T20 क्रिकेट को हमें कम कर देना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है कि हम 4-4 ओवर के बॉलर बने हुए। नजीब देखो, डिपार्टमेंट क्रिकेट जब मैं एक डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक था ना, तो बहुत सारी चीज़ें आती थी इन राइटिंग PCB की तरफ से। तो मैं अपने मैनेजर को बोलता था, MD साहब को बोले बासित साहब ने ये मना कर दिया, मैं मना कर देता था। MD साहब क्योंकि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में थे, वो बोलते जी हमें ये मंजूर नहीं है। अब मुझे बताओ ना, फर्स्ट क्लास ट्रॉफी हो रही है डिपार्टमेंट की,
और स्ट्राइक फोर्स कैंप लगाया हुआ है। मेरे जैसा बंदा होता ना, मैं रिजाइन कर देता, मैं अपने लड़के नहीं बेचता, क्योंकि हम सैलरी देते ना उन्हें, जाहिर है। तो उन्हें चाहिए डिपार्टमेंट क्रिकेट खेलें। कैसे एग्री कर गए ये डिपार्टमेंट वाले, अफसोस होता और है ये मुझे। क्या फ्रॉड है स्ट्राइक फोर्स यार, मतलब ये क्या है? ऑफ सीजन जो चीज होती है उसको उस ऑन पे सीजन अब्दुल रज़ाक कह रहे हैं इनको खेलना सिखाएंगे T20 क्रिकेट, वो और- सारे लड़के खेल रहे हैं उसमें नहीं T20 नहीं, क्रिकेट। आपको अगर पावर हिटिंग कैंप लगाना था ना, आप बुलाते सलमान अली आगा, बाबर आजम, रिजवान, अपना सऊद शकील, सलमान, अपना कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, इन लोगों को बुलाते। इन्हें जरूरत है पावर हिटिंग की, क्या नियाजी को जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, क्या फकर जमान को जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। इन्हें तो जरूरत नहीं है। जिन्हें जरूरत है उन्हें बुलाओ ना, हिम्मत है तो बोलो मुझे ये प्लेयर चाहिए। बासित अली बोलता मुझे ये प्लेयर चाहिए, वो प्लेयर अवेलेबल नहीं है, थैंक यू वेरी मच सर, मैं कि कैंप नहीं लगा सकता, ये जवाब होता है। ये बताइए कि कुछ एक्शन होगा, कुछ हमें कुछ आने वाले दिनों में कुछ दिखेगा, कुछ पॉजिटिव चीजें होंगी, या हम एशिया कप में इंडिया से एक और मैच हार के इसी तरह बैठ के वही अपना रोना गाना वो कर तो रहे दूर की बात है। होंगे? मोहसिन नकवी साहब जिस तरह आए हैं चेयरमैन पीसीबी बन के, उनके पास पावर है। अगर वो अभी भी नहीं करेंगे ना तो मुझे बहुत दुख होगा, दुख होगा, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट करा था जो जब ये गवर्नर पंजाब थे और चीफ मिनिस्टर पंजाब थे ना, जो इनके काम थे उस पर मैंने कहा था ये जरूर कुछ करेंगे। अब बेस्ट टाइम है। हाँ। ये मैं सर आपके पास बेस्ट टाइम है, उन लोगों को लाएं जिन्हें पाकिस्तान से मोहब्बत है, जिन्हें पैसे से मोहब्बत है। मेरी रिक्वेस्ट है उन्हें मत लाएं, और ये मेरा मैसेज है। और मुझे एक और चीज का बड़ा अफसोस हुआ था, पीएम साहब ने आगे कहा था इंडिया को हरा देना। एक तो भाई अपनी क्रिकेट इंप्रूव करें, हम सिर्फ इंडिया से खेलने तो नहीं आते हैं। ये क्या लॉजिक है कि इंडिया को हरा दें बस? प्राइम मिनिस्टर साहब ने ट्रक की बत्ती के पीछे आवाम को लगाया था 23 तारीख का मैच। 23 तारीख का 19 वाला मैच भूल गए थे ना? हाँ, क्या हुआ? वो हारे, उसके बाद वैसे ही अंडर प्रेशर। तो देखो यार, सीधी सी बात है, लोग सोचते नहीं है। हमेशा पाकिस्तान इंडिया का पहला मैच होता था आईसीसी वन में, इस दफा नहीं हुआ। अगर ये मैच इंडिया से होता ना पहला और हम हार जाते, हमारे पास फिर भी चांस था, हम वेकअप कॉल थी। जब आप पहला मैच हारे तो वेकअप कॉल इसलिए खत्म हो गई, इंडिया आपसे फार बेटर है यार। फार जो मुल्क के साइंसदान चांद पे पहुंच गए हैं फेल होने के बाद, फिर दोबारा ट्राई करा, चांद पे पहुंच गए, हम उनसे मुकाबला करने की बात करते हैं। ये लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, जो गलत है। बस अब यही उम्मीद करते हैं कि जो सिचुएशन हुई इससे हमें सीखने को मिले। हाँ। कहने को तो बहुत आ जाते, बातों के तो हम इतने बड़े चैंपियन है ना कि हमारे कप्तान सफेद लिपस्टिक लगा के आपका तो शागिर्द है, रह चुका है, मेरा बेटे जैसा है। हाँ, तो मेरा बेटे जैसा तो बाबर भी है। तो क्या बीइंग अ फादर में अपने बच्चों को क्रिटिसाइज ना करूं, बताएं नहीं चीजों मैं का। बताता हूं, और मैं तो डंके की चोट पे बोलता हर हूं। चीज उनको पता थी। हमने फील्डिंग बुरी की, हमने रैश शॉट मारा, वो हमसे अच्छा खेले, हमारा सारी चीजें उनको मालूम थी। और ये हर मैच के बाद आके वो ये तबसरा करते हैं। लेकिन मेरे बेटे ने एक बात बहुत अच्छी बोली रिजवान ने, उसने मतलब मुझे ऐसा सेमीफाइनल नहीं चाहिए कि वो उससे हार जाए, वो उससे हार जाए। लेकिन ये बोला भी इसलिए कि उसको पता था नहीं, सेमीफाइनल नहीं मिलता। नहीं, मैं जानता हूँ, मिलेगा भी मैं नहीं। जानता हूँ। सही उसने है, ऐसे नहीं बोला, उसने दिल से बोला। दिल से बोला है तो फिर अच्छी परफॉर्मेंस देके खुद भी तो कर लेते ना। दिल से ये बोला है कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, इसका मतलब है ऐसा अगर भी चाहिए, बासित अली उस ड्रेसिंग रूम में बैठा होता ना एज ए बैटिंग कोच, और जब कैचेस ड्रॉप हुए थे मेरी तरफ से फौरन मैसेज जाता, ये क्या बेवकूफ़ी है, अब ये चांस नहीं लेना। फौरन मैसेज भेजो। अंदर बैटिंग कोच को पता है, कख नहीं पता। मेरे जैसा बंदा होता मैं फौरन मैसेज, मैं वो खेल रहे होते ना, मैं बता देता ये शॉट मारने का सोच रहे हैं। हमारी मैनेजमेंट होती है, मैच शुरू करा के चली जाती है बाहर, क्योंकि मुझे तो अंदर से कभी कोई मैसेज मिला नहीं। आजकल की जो थ्योरी है ना कि बस प्लान दे दो और कुछ ना छोड़ दो। अरे बीच में ट्यूनिंग करो फौरन, कि तुम ये खेलते हुए पता चल जाता है ये क्या करना चाह रहा है। यार विराट कोहली खेल रहा होता है, गिल खेल रहा होता है, हमारे जहन बताता है कि अब ये यहाँ पे मारेंगे, अब ये यहाँ पे मारेंगे, क्योंकि साइकिल जानते हैं ना। तो इन बच्चों की साइकिल जो अपने होने तो बहुत जानते हैं। बासित भाई सिंपल सी बात है, पर्चे पे लिख के तो मैं भी दे सकता हूँ। आप लोगों का तो यही काम है ना कि ग्राउंड के बाहर आंखें आप है उनकी। मैं पर्चा कभी भी नहीं मैं देता। यही तो कह रहा हूँ ना, आप देख के बताएंगे ना कि ये गलत हो रहा है और मैसेज भिजवाया जाता है। हाँ। पता नहीं हम लोग इसमें इतना पीछे क्यों हैं। भाई दुनिया में दो आदमी हैं जिन्हें मैंने जब बच्चा था ना क्रिकेट खेलते हुए देखा, उनसे बात करी, एक के साथ भी खेला,
अभी तक सीख रहा हूँ। एक है एक तो जावेद भाई हैं, जावेद भाई, दूसरे लिविंग लेजेंड सुनील गावस्कर, सुनील भाई, बिल्कुल उनसे सुनील मेरी गावस्कर बातचीत भी होती है, उनसे मैं सीखता भी हूँ। और वो जो कमेंट्री कर रहे होते हैं ना, कसम खा रहा हूँ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, मैं उनके उन जुमलों से सीख रहा होता हूँ, अभी तक क्रिकेट सीख रहा होता हूँ। सही कि बात, क्या डिफरेंट चीज हो रही है। सही तो ये मेरे लिए गुड लक, लर्निंग प्रोसेस तो कभी खत्म नहीं होता। कभी भी नहीं होता। हमारे जो प्लेयर हैं वो उन्होंने खत्म कर दिया। हाँ, वो उसमें मास्टर हो चुके हैं विराट कोहली वगैरह ने अपना लर्निंग प्रोसेस नहीं खत्म नहीं भाई। करा। वो पाकिस्तान के क्या मैच से चलो पहले आज- प्रैक्टिस करने आया था, आज सोचे कितना बड़ा प्लेयर मैं है। एक बात अपने चैनल पे करनी थी, आप आ जाते हो, मना नहीं करता हूँ, जहन में अभी आई है। इंडिया की बैटिंग के लिए सुना है वो हमेशा स्ट्रांग थी, बिल्कुल ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही। क्यों? उन्होंने एक टाइम पे जब उनकी बॉलिंग स्ट्रांग नहीं थी, अपने मुल्क में बैटिंग पिचेस बनाई जिसमें बैट्समैन 300 रन करता था। वहां से उन्होंने वो बेस बनाई कि खड़े रहो, बैटिंग करो। 300 वाला आहिस्ता आहिस्ता 200 पे आया टेस्ट मैचेस में। तो इस तरह उनकी बैटिंग इम्प्रूव होती रही। प्लस एक और चीज भी है, आई थिंक आप अग्री करेंगे, उन्होंने रोल मॉडल ऐसे दिए ना। आपने जो नाम लिया सनी भाई का, सुनील गावस्कर सर, उनके बाद सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर के बाद गंगुली, गंगुली के बाद राहुल द्रविड़, अजहरुद्दीन बीच में जाहिर है, राहुल द्रविड़ के बाद फिर ये वाली लौट आई लक्ष्मण वीरू ने तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन दरियाफ्त किया इंडिया में। फिर उनको एक नाम लेता हूँ आपको, वो नाम नहीं लिया आपने, दो नाम सॉरी। हाँ, गंडापा विश्वनाथ, उन्होंने जब भी 100 करा है ना, इंडिया कभी मैच नहीं आ रहा। और फास्ट बॉलिंग का बहादुर प्लेयर, उनका नाम था महेंद्र अमरनाथ, मैंने देखा है। आहा क्या बात थी, वो चीज आ रही है यार, वो चीज आ रही है। लेकिन अभी देखो ना, रोहिल है अपना, राहुल है, हाँ, रोहित है, जसवाल है, गिल है, विराट। तो जो सचिन ने दिया वो विराट आया, विराट को देख के अब गिल और जसवाल आ गए। हमारे यहाँ है कोई ऐसा? कोई भी नहीं है रोल अब मॉडल। तो बच्चे पता क्या बोलते हैं, मैंने बाबर आजम नहीं बनना, वो टुक टुक करता। हाँ हाँ, जाहिर है रोल मॉडल की कमी है ना हमारे पास। लेकिन एक चीज और है, कप्तान धोनी जैसा नहीं था। अब आप कह सकते हैं कि गंगुली ने इनको बाहर जीतना सिखाया, लेकिन वो जो चेस प्लेयर वाली अप्रोच थी ना, 4 मूव्स पहले से जहन में रखना, आगे क्या करना है, वो धोनी की थी। MS, नो डाउट, नो डाउट, बढ़िया। वो तो अब IPL खेलता है। जब वो IPL जीता था ना, नजीब में रोया था, पता है क्यों? 2 बॉलों में 10 रन चाहिए थे, जडेजा खेल रहा था और MS आउट हो गया था। उसकी MS की बेटी को दिखाया, वो दुआ कर रही थी। मैं इतना रोया कि मैंने बोला अल्लाह इस बच्ची की दुआ कबूल कर ले। छक्का लगा, और उस बॉलर से जो बहुत अच्छी बॉल कर रहा था, और अगली बॉल फुल टॉस लेग साइड पे चौका लगा। और उसके बाद जो बच्ची झंडा हिला रही थी ना, मैं आज तक नहीं भूला। और ये देखें, ये इट्स मच मोर देन राइवलरी बिटवीन नेशंस। क्रिकेट को हम लोग इतना एंजॉय करते हैं कि अब हम चाहते हैं कि हमारी राइवलरी अच्छी होती है, चाहते हैं कि हम इंडिया को हराएं, लेकिन हम अब इस वक्त सैडली केपेबल नहीं है। तो हम इंडिया की क्रिकेट बहुत एंजॉय करते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं कि जिस तरह से वो चल रहे हैं, अगर किसी चीज़ में आप अपने राइवल को भी फॉलो करके अपने आप को बेहतर कर सकते हो, तो इसमें क्या गलत बात है? बिल्कुल सही बात है। देखो, पहले तो हर चीज का तोड़ आना चाहिए ना। इंडिया के पास तोड़ है हर टीमों के लिए, हमारे पास नहीं है। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू बासित भाई, थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर। इंशाल्लाह फिर बासित भाई, मैंने ऑलमोस्ट मैचिंग की हुई, वो थोड़ी सी डार्क है बस, है ना? मेरी महंगी है तुम्हारी आपको पता है आपने क्या करना है, आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब। भाई ये हमारे शहजादे का चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। मुझे MS की बेटी का जब सोचा ना, तो आंखों में आंसू आ गए। मेरे नजीबुल हसनैन का ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई चैनल है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक का बटन जरूर दबाया करें। एक इंसान मेहनत करता है तो उसकी मेहनत का सिला मिलना चाहिए, चाहे आप कहीं पे भी रहते हो। कोई बात बुरी भी लगती हो तो दरगुजर करते हैं। ये मेरा खास मैसेज है। और इसके बाद अगर इसके सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं हुए ना, तो मैं आप लोगों से कट्टी हो जाऊँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।